नमामि धन्वन्तरीरादिदेवं सुरासुरवन्दितपादपद्मं लोके जरारुक् भयमृत्युनाशं दातारमीशं विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतमृतघटं चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिरुद्यांशुकपरिविलसन् मौलिमं भोजनेत्रं कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारु पीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिं तं निखिलगदवन् प्रौढदावाग्निलीलं प्रौढदावाग्निलीलं प्रौढदावाग्निलीलम्। ओम नमो भगवते महासुदर्शनाय वासुदेवाय धन्वंतरये। आप सभी को तहे दिल से प्रणाम करता हूं। भगवान धन्वंतरी को प्रणाम करने के बाद, भगवान धन्वंतरी समुद्र मंथन से निकले विष्णु के रूप हैं और उनके हाथ में, जहां एक हाथ में अमृत कलश है, वहीं दूसरे हाथ में वनस्पति है। और आप सभी जानते होंगे कि भगवान धन्वंतरी ये आयुर्वेद के जनक माने जाते हैं। चातुर्जात में आप सभी का जब मैं स्वागत कर रहा हूं, तब आपको ये बता दूं कि चातुर्जात ये आयुर्वेद के लिए समर्पित एक वीडियो सीरीज है, जिसमें आयुर्वेद के विभिन्न आयामों को आपके सामने लाने का एक निश्चल प्रयत्न हो रहा है। इसका यह अर्थ नहीं है कि यह सिर्फ आयुर्वेद से संबंधित लोगों के लिए है, क्योंकि आयुर्वेद हमारे दैनंदिन जीवन का एक भाग बन चुका है। इसलिए ये जो वीडियो सीरीज चातुर्जात के नाम से आपके समक्ष आ रही है, ये प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में बहुत करीब से मायना रखने वाली चीजों को आपके सामने लाने की कोशिश कर रहा है। मित्रों, विगत लगभग 2.5 महीने के पीरियड में हमने कोरोना की इस महामारी के कारण बहुत ज्यादा त्रासदी को झेला है। पूरी दुनिया त्राहिमाम मचाती हुई, हर व्यक्ति अपने आप में दुखी महसूस करता हुआ, सब जगह परेशानियां। लेकिन इस पूरे दौरान हमने हमारे मीडिया के माध्यम से बहुत सारे होशियार लोगों को अपना ज्ञान प्रदर्शित करते हुए देखा है। बहुत सारे लोगों को राजनीति के बारे में, बड़े बड़े नेताओं के निर्णयों के बारे में, वो किस तरह सही हैं, किस तरह गलत हैं, अपने मत उन्हें व्यक्त करते हुए हमने देखा है। बहुत सारे लोगों को चीखते चिल्लाते देखा है। बहुत सारे लोगों को गाना गाते हुए, अपनी कला का प्रदर्शन करते हुए देखा है। इन सारी चीजों के कारण एक चीज आप ध्यान में रखें कि हमारे ज्ञान में भी कहीं वृद्धि हुई और हमें भी बहुत सारी चीजें सीखने मिली। ये सारी चीजें इस बात की दर्शक हैं, क्योंकि मैं एक मनोविज्ञान का विद्यार्थी हूं। मैं ये समझता हूं कि आदमी का स्ट्रेस, आदमी के इमोशंस, ये बाहर निकलने के ये सारे तरीके होते हैं। और ये सारी चीजें इस बात की द्योतक हैं कि आदमी का मनोविज्ञान कहीं ना कहीं उन चीजों से अपने आप को बाहर निकालने की कोशिश करता है, और इसीलिए इस सारी चीजें होती रहती हैं। हम हमेशा ये कहते हैं कि आपके सामने समस्याएं जो आ रही हैं, उनका आप पॉजिटिव दृष्टि से विचार करें, सकारात्मक दृष्टि से विचार करें। ये सकारात्मक दृष्टि से विचार करने वाली बात बड़ी घातक होती है। घातक इसलिए कि ये बड़ी कंफ्यूजिंग होती है। अगर इसका सही अर्थ हम नहीं समझ पाए तो हम गलत रास्ते पे चले जाते हैं। अगर हम इसका सही मतलब समझें, सकारात्मक चलना होता क्या है, सकारात्मक सोच होती क्या है, तो ही हम सही रास्ते से चल सकेंगे। कोरोना की इस समस्या के बाद आज जब हम इस दौर में हैं, जब लॉकडाउन खुल चुका है, कोरोना अभी तक दूर नहीं हुआ है,
तो लॉकडाउन खुला क्यों है? लॉकडाउन इसलिए नहीं खुला है, अनलॉक इसलिए नहीं हुआ कि कोरोना की समस्या दूर हो गई। कोरोना अभी भी वहीं अपनी जगह पर है, विषाणु का संक्रमण अभी भी बढ़ रहा है। सरकार ने हमारे जीवन को सामान्य करने की एक कोशिश की है और उन्होंने लॉकडाउन को खोला है। इसका मतलब यह है कि समस्या जस की तस बनी हुई है, लेकिन हमें अब उसके साथ रहने के तरीके ढूंढने पड़ेंगे। ऐसा कहा जाता है कि दुश्मन जब पुराना हो जाता है तो उससे झगड़ना नहीं चाहिए, बल्कि उसके साथ रहने की आदत डाल लेनी चाहिए। अब अगर कोरोना हमारा दुश्मन है और अब पुराना हो चुका है, तो अब हमें उसके साथ रहने की आदत डाल लेनी पड़ेगी। और वो आदत डालने के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हमारा मनोविज्ञान, हमारी इंटरनल स्ट्रेंथ, हमारा मनोमस्तिष्क, वो कितना हमें सहायता कर रहा है, ये महत्वपूर्ण है। कोरोना के इलाज की या उसके साथ रहने की जब हम बात करते हैं तो 3 महत्वपूर्ण प्रकार हमारे सामने नजर आते हैं। सबसे पहला होता है सोशल ट्रीटमेंट या सोशल वे ऑफ लिविंग। किसी भी समस्या को सामाजिक तरीके से निपटना। अगर हम इस महामारी की, इस त्रासदी की बात करें तो इस समस्या को निपटने के लिए हमारे सामने सबसे बड़ी चीजें जो हैं सोशल प्लेटफॉर्म पर सोशल डिस्टेंसिंग के रूप में है। हम सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, हम ऐसी जगह न जाएं जहां पर बहुत ज्यादा भीड़ हो, हम कहीं भी बाहर किसी अनजान जगह पर हाथ न लगाएं, हो सके तो ग्लव्स का इस्तेमाल करें, मास्क का उपयोग करें, बाहर से आने के बाद, कहीं भी जाने के बाद सैनिटाइजर का या हाथ धोने से अपने आप को सुरक्षित करने की कोशिश करें। सोशल प्लेटफॉर्म पर इस तरह के उपचार हम कर सकते हैं, इस तरह की अपने आप की सुरक्षा हम कर सकते हैं। दूसरा पकड़ा होता है इंडिविजुअल, व्यक्तिगत रूप से हम किस तरह से इस त्रासदी के बाहर निकल सकेंगे या इसका सामना कर सकेंगे। इसके लिए सबसे ज्यादा आवश्यक, आप सभी लोगों ने इन दिनों में सुना होगा कि हमें हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाना होगा, हमारी रोग प्रतिकार शक्ति जो होती है उसे बढ़ाना होगा। रोग प्रतिकार शक्ति बढ़ाने के ढेर सारे तरीके हैं। आयुर्वेद में तो बहुत सारे उपाय उसके ढूंढे गए हैं, नेचुरल तरीके से, जो कि नैसर्गिक रूप से उपलब्ध हैं। अलावा उसके उन सारी चीजों के अगर हम योग प्राणायाम करते हैं, अगर हम नियमित रूप से व्यायाम करते हैं, अगर हमारा जीवन निश्चित अनुशासन के आधार पर चलता है, नियमन के आधार पर चलता है, तो निश्चित रूप से हमारी रोग प्रतिकार शक्ति बढ़ जाती है। और तीसरा जो प्लेटफॉर्म, यानी कि तीसरा जो तरीका इन समस्याओं से निपटने का होता है, वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण, जिसे हम कहते हैं साइकोलॉजिकल वे, दैट इज जिसे हम कहते हैं मनोविज्ञान, मनोमस्तिष्क हमारा किस तरह से इन सारी चीजों के विरोध में कार्य करता है। किसी भी समस्या को हम किस तरह से लेते हैं, ये उस बात की समस्या के निराकरण के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। आज कोरोना से पूरी दुनिया में डर क्यों है? हम सारे डरे हुए हैं कोरोना से। ये डर बेवजह है, हालांकि इस डर की कोई इतनी आवश्यकता नहीं है जिस कदर ये डर लोगों के दिमाग में फैला। अगर आंकड़ों की हम बात करें, हमारे हिंदुस्तान में 0.7% ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज अफेक्टेड बाय कोरोना वायरस। ये जो कोविड बीमारी है, हमारे पूरे पॉपुलेशन का 0.7% इससे प्रभावित हुआ है। अगर हम हमारे नागपुर शहर की बात करें तो हमारा ये नागपुर शहर जो है, यहाँ पर इसका जो रेट है सुधरने का, ये रेट लगभग 70% के ऊपर है। 70% जिन लोगों को ये रोग हो रहा है, उसमें के कम से कम 70% लोग आसानी से उभर कर सामने अपना नियमित जीवन शुरू कर लेते हैं। अब मुझे ये बताइए कि इस रोग में और एक साधारण कंजक्टिवाइटिस जो होता है जिसमें आंख आ जाती है, उसमें और इसमें फर्क क्या है? हमें जो प्रिकॉशंस लेनी है, हमें जो सावधानी लेनी है, वैसी ही ये सावधानियां हैं। और वायरस को तो वैसे भी इलाज नहीं है। आज हम कह रहे हैं कि वैक्सीन निकलने के बाद में ये सारी समस्या दूर हो जाएगी, लेकिन आपको मैं एक बात बताऊं, वैक्सीन के लिए जितनी भी आज कोशिशें हो रही हैं, ये कोशिशें वायरस के रोग के लिए नहीं हो रही। ये मत समझिएगा कि वैक्सीन निकल गई तो वायरस पर रोक आ जाएगी या वायरस बढ़ेगा नहीं। वैक्सीन आपके शरीर के जो फ्लूइड्स हैं, पर्टिकुलरली लंग में जो फ्लूइड हैं, उस फ्लूइड के आधार पर वैक्सीन बन रहे हैं, ताकि ये जो सिम्टम्स, जहां पर एग्रीवेटेड सिम्टम्स, बड़े सिम्टम्स, खतरनाक सिम्टम्स लोगों को कुछ मात्र प्रतिशत में दिख रहे हैं, उन पर किस तरह से रोक लगाई जाए, और जो एक बहुत कम प्रतिशत लोगों की जान जा रही है, वो जान जाने से कैसे रोके। इतना ही वैक्सीन काम करने वाला है।
इसका मतलब ये है कि हमें हमारी प्रिकॉशन, हमारी सावधानी खुद लेते ही रहना है। और सबसे महत्वपूर्ण तरीका इसका ये है कि आपकी सोच सकारात्मक होनी चाहिए। सकारात्मक सोचने का मतलब क्या है? क्या सकारात्मक सोच हम इसे कहें कि हमें तो कोरोना हो ही नहीं वाला है, किसी को भी हो, हम तो आई एम वेरी पॉजिटिव, मैं तो बहुत सकारात्मक हूं जी, मुझे कहां कोरोना होगा? या सकारात्मक इसे कहें कि कोरोना हो तो हो, मैं तो आराम से निपट लूंगा साहब, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सारी चीजें सकारात्मक नहीं है। सकारात्मक सोच का अर्थ ये होता है कि जो परिस्थितियां सामने आ रही हैं उन्हें हम स्वीकार करें। कोरोना का ये प्रादुर्भाव हम पर हो सकता है, इसे हमें स्वीकार करना होगा। पॉजिटिविटी वो है कि अगर ये कोरोना हमें हो भी जाता है तो भी इसका हमारे मस्तिष्क पर हम प्रभाव नहीं पड़ने दें। इसका जो भी इलाज हमें करना है वो तो हम करेंगे ही, लेकिन हमारे रोग प्रतिकार शक्ति को, हमारी इम्यूनिटी को, हमारी साइकोलॉजी 100% सपोर्ट कर रही है और हम इससे उभर कर सामने आएंगे। पॉजिटिव थॉट जिंदगी में हर जगह, सिर्फ कोरोना की बात मैं नहीं कर रहा हूं, लेकिन जिंदगी में हर जगह, खासतौर पर हमारे जो नौजवान विद्यार्थी विशेष रूप से हमसे जुड़े हुए हैं, उनसे मैं ये कहना चाह रहा हूं कि लाइफ में देयर आर चांसेस ऑफ एडवर्सिटीज, बहुत सारी विपरीत समस्याएं हमारे सामने आती हैं। और फिर हम अगर ये कहें कि यार हमारे जीवन में तो दुख होना ही नहीं चाहिए, हमारे जीवन में तो परेशानी होनी ही नहीं चाहिए, ऐसा नहीं होता। परेशानियां रहेंगी, दुख रहेंगी, तकलीफें रहेंगी। सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ना उसे कहते हैं कि आप उसको स्वीकार करें और उसमें से किस तरह से रास्ता निकल सकता है इसकी कोशिश करें। आप भगवान के सामने मंदिर में जाकर बैठे और भगवान को यह कहें कि भगवान मेरी जिंदगी में कोई भी दुख ना आए, ऐसा कभी होगा नहीं। पूजा आपकी तब सफल मानी जाती है जब आप भगवान से ये कहें कि भगवान मेरी जिंदगी में जितने भी दुख आए, उन दुखों का मैं पूरे आत्मविश्वास के साथ, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ, पूरी सफलता के साथ उसका सामना करूं और जीवन में सफल हूं। तो कहने का तात्पर्य यह है मित्रों कि जीवन में नेचुरल रूप से, सामान्य रूप से बहुत सारी परेशानियां आती हैं। आवर चॉइस इज टू बी हैप्पी, दैट इज योर चॉइस। आपको चुनना है और यह आपके मनोमस्तिष्क में आपको बैठाना है। आयुर्वेद हमारे देश का, हमारे मुल्क का एक ऐसा शस्त्र है जिसके आधार पर इन सारी चीजों को हम बहुत आसानी से पा सकते हैं। अल्टीमेटली इज योर साइकोलॉजी, बट टू सपोर्ट, इन सारी चीजों को सपोर्ट करने के लिए आपको नैसर्गिक रहना होगा, नेचुरल रहना होगा। इस कोरोना काल ने हम सभी लोगों को ये बहुत अच्छे से सिखा दिया है कि आपकी ज्यादती, आपकी आकांक्षाएं, आपके नाटक, आपकी अनावश्यक इच्छाएं, ये सारी कुछ काम नहीं आने वाली हैं। आप जमीन पर रहें, आप सत्य रहें, आप नैसर्गिक रहें, तभी आप जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। और इसीलिए आयुर्वेद निसर्ग की वो देन है जिसके आधार पर हम हमारी रोग प्रतिकार शक्ति को बढ़ा सकते हैं। हमारे जीवन के आने वाले, जो हमारा भविष्य है, उसे हम कैसे संवार सकते हैं, आने वाले हमारे व्यवसाय में हम किस तरह से आगे बढ़ सकते हैं, इन सारी चीजों को लेकर चातुर जाति यह वीडियो सीरीज आपके सामने आ रही है, जिसका पहला जो आज का भाग है वो मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं और आप सबका स्वागत कर रहा हूं इस वीडियो सीरीज में। इस वीडियो सीरीज में आप तरह तरह के विषयों पर आपका मार्गदर्शन होगा और आप जानेंगे कि किस प्रकार ये आयुर्वेद हमारे जीवन से अलग अलग तरीके से जुड़ा हुआ है। इसमें आपको योग प्राणायाम क्या है ये सिखाया जाएगा, उसके बारे में जानकारी दी जाएगी। इसमें कर्क रोग जो होते हैं, कैंसर जो होते हैं, मधुमेह जो होता है, बाल रोग, बच्चों की जो बीमारियां होती हैं, इनके बारे में आपको कुछ महत्वपूर्ण टिप्स, जानकारियां दी जाएंगी। यही नहीं बल्कि जो विद्यार्थी हैं उनको आने वाले करियर में किस प्रकार से आयुर्वेद सफल साबित हो सकता है, इसकी जानकारी दी जाएगी। किस प्रकार से शोध कार्य आयुर्वेद के क्षेत्र में हो रहे हैं, इसके बारे में जानकारी दी जाएगी। किस प्रकार व्यवसाय में आने वाले फायदे और चैलेंजेस क्या हैं, इन सारी चीजों की, कहने का तात्पर्य कि आयुर्वेद का एक संपूर्ण लेखा जोखा, एक बहुत ही संक्षेप और बहुत ही बृहद, यानी कि एक कंसाइज्ड तरीके में जो कि आप समझ सकें, यह आपको दिखाने की कोशिश होने वाली है। और इसीलिए ये जो वीडियो सीरीज है, जिसके लिए मैं विशेष रूप से धन्यवाद देना चाहूँगा Me2We फाउंडेशन और हर्ब्स इंडिया, जिनके माध्यम से ये सीरीज आप तक पहुँच रही है, इसका आप अवश्य लाभ उठाएं।
इसके जो भी एपिसोड लाइन से आपके सामने हम प्रस्तुत करेंगे, उन सब के बारे में जानकारी मैं आपको समय समय पर देता रहूँगा। लेकिन इन सारी चीज़ों के बाद भी एक चीज़ एकदम शीशे की तरह साफ है, जानकारी लेना और उस जानकारी का सदुपयोग करना अपने विचारों के आधार पर ये अत्यंत आवश्यक है। और इसीलिए दोस्तों, नियमित रूप से देखते रहिए चातुर्जात, नियमित रूप से देखते रहिए इसके अलग अलग भाग, जिसमें विशेष जानकारियां आपको मिलने वाली हैं। उसका पूरा पूरा लाभ उठाएं, जीवन में सदैव सफल हों। इसी दुआ के साथ, इसी मन्नत के साथ इस भाग में आपसे मैं विनती करता हूं, दुआ लेता हूं। नमस्कार।